नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाण नमो लोये सवसाहुणम्। हाँ पंकज भाई। मंगलमय मंगल करें वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महान ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भव के सब दुख नीके कारण मिथ्या भाव तिनकी सता नाश करी प्रगटे मोक्ष उपाय प्रगटे मोक्ष उपाय। बहुत सुंदर मंगलाचरण आपने किया। शुभ मंगल प्रभाती मंगल वेला में हमारी चर्चा मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी शास्त्र के चौथे अधिकार के अंतर्गत चल रही है और उसमें हम 7 तत्वों का विपरीत श्रद्धा जो पंडित साहब ने बताया है उसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। इसमें हमारी जीव और अजीव तत्व संबंधी विपरीत श्रद्धा की कल चर्चा पूरी हुई थी। जीव और अजीव तत्व में अजीव की क्रिया को जीव की मानता है, उसमें एकत्व ममत्व कर्तृत्व और भोक्तृत्व स्थापित करता है। कल हमने बहुत सारी बातें की थी, प्रैक्टिकल भी हमने सोचा था कि वास्तव में ये जीव शरीर की क्रिया है। शरीर का मिलना बिछुड़ना चलना गमन करना उठना बैठना खाना पीना ये जो भी क्रियाएं हैं वो सारी पुद्गल की क्रिया है और जीव उनको अपनी मानता है। अजीव तत्व में जीव की कल्पना करता है, तो ये अजीव तत्व संबंधी भूल है और जीव अपने स्वभाव को नहीं जानता। श्रद्धा ज्ञान दर्शन चारित्र ये जीव का स्वभाव है। अपनी जानन क्रिया को नहीं पहचानता और पुद्गल की क्रिया को अपनी मानता है। ये जीव तत्व संबंधी भूल है। बराबर 24 घंटा अपने को ये प्रैक्टिकल करना चाहिए। कहीं पर भी उठो बैठो खाना पीना कुछ भी चलता हो। कल प्रेमलता जी का प्रश्न था ना। हेलो, कल ये प्रश्न था ना प्रेमलता जी का कि दीदी ये आत्मा के बिना तो फिर कैसे होता है, ये सब तो कुछ नहीं होता। भाई उनमें निमित्त नैमित्तिक घना संबंध है ना, इसलिए ऐसा अपने को लगता है। पर आत्मा कोई पुद्गल की क्रिया का करता नहीं है। आत्मा का स्वभाव तो अनाहारी है, वो अनाज का एक दाना भी ग्रहण नहीं करता। आत्मा का स्वभाव तो वितरागी है, वो राग रूप परिणमता ही नहीं है। आत्मा का स्वभाव गमन करना चलना बैठना उठना ये कुछ भी नहीं है। ये तो केवल अपने को ये लगता है कि आत्मा के बिना करके दिखाओ, मुर्दा तो करता नहीं है। तो इसलिए तो बताया कि निमित्त नैमित्तिक संबंध जरूर है परंतु कर्ता कर्म की भूल नहीं करना। और निमित्त माने अकर्ता। आत्मा अगर वहां पर है तो आत्मा कुछ गमन की क्रिया नहीं करता, आत्मा बोलने की क्रिया नहीं करता, आत्मा खाने पीने की क्रिया नहीं करता, वो तो वहां हाजिर होता है। इसीलिए निमित्त रूप से कहा जाता है। और निमित्त नैमित्तिक संबंध जो होता है उसमें अपने को ये समझना चाहिए कि वास्तव में कर्ता कर्म की भूल जो हम करते ना वो ही वास्तव में गलत है। कर्ता कर्म की गलती अपने को कभी नहीं करना। निमित्त नैमित्तिक संबंध हो तो उसकी कोई बात नहीं है, परंतु कर्ता कर्म की अगर भूल करेंगे तो अपने को कभी भी मोक्ष मार्ग शुरू नहीं होगा। अकर्ता स्वभाव हमारी दृष्टि में नहीं आएगा। बराबर। और आज अपन चर्चा करेंगे आश्रव तत्व संबंधी अयथार्थ श्रद्धान, पेज नंबर 82। मिला सभी को? पेज नंबर 82। चलो यहाँ से शुरू करते हैं। अब क्या कहते हैं? आश्रव तत्व संबंधी अयथार्थ श्रद्धान, ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय है पंकज भाई। बहुत अच्छी तरह से समझ लेना कि हमारी कहाँ गलती हो रही है ना। अनादिकाल से ये जीव अपने स्वभाव को नहीं जाना
तो ये अजीव में एकत्व करके बैठ गया, ये शरीर को अपना मान करके बैठ गया। फिर शरीर से रिलेटेड सगा संबंधी, परिवार, मित्र, दुकान, मकान, लाड़ी, बाड़ी, गाड़ी, ये संयोग सारे, इन सब में ममत्व स्थापित करता है। ये बहुत बड़ी गलती है। अब देखो आश्रम में क्या बताते हैं, तथा इस जीव को मोह के उदय से मिथ्यात्व कषाय आदि भाव होते हैं। ये जो जीव है, जो अपना स्वभाव है, हम सब स्वयं आत्मा है, तो हमें क्या होता है, मोह के उदय से, ये दर्शन मोह का उदय चलता है तो मिथ्यात्व होता है, और चारित्र मोह का उदय साथ में है तो कषाय आदि भाव होते हैं। समझ में आया? मिथ्यात्व और कषाय, ये दो चीज लेना। तो दो चीज में किसके उदय से क्या होता है, बिना दे, मिथ्यात्व किसके उदय से होता है, कौन से कर्म के उदय से? दर्शन मोह से कसाय होते हैं। नहीं, गलत नहीं, बोल गए आप। अच्छा, दर्शन दर्शन मोह से मिथ्यात्व। हाँ, दर्शन मोह के उदय से मिथ्यात्व होता है, और चारित्र मोह के उदय से कषाय होती है, कसाय राग होते द्वेष हैं। जो होते ना। हाँ, वो राग द्वेष को कषाय कहते हैं, है ना। तो ये कषाय आदि भाव चारित्र मोह के उदय से होते हैं, और दर्शन मोह के उदय से मिथ्यात्व होता है। बराबर, उनको अपना स्वभाव मानता है, ये गलती हो गई ना, उनको अपना स्वभाव मानता है। बोलो, मोह करना है, राग द्वेष करना है, ये कोई अपना स्वभाव थोड़ी है, आत्मा का स्वभाव नहीं है, लेकिन उनको अपना स्वभाव मानता है। ये कर्म के उदय में जो भी कुछ कषाय आदि होते हैं, उनको ये जीव अपना स्वभाव मानता है। कर्मोपाधि से हुए नहीं जानता, बहुत बड़ा अच्छा शब्द दिया, कर्मोपाधि से हुए नहीं जानता। इसका मतलब कर्म की उपाधि से हुआ है, ये कर्म का उदय नहीं होता, और यहाँ जीव अपने उस रूप उनको अपना नहीं मानता, तो कुछ होना नहीं था। तो कर्मोपाधि से हुआ नहीं जानता। ये कर्म के, देखो मैं पहले भी आपको ये बात कही है कि जीव का स्वभाव तो वास्तव में वितराग है, तो फिर ये राग द्वेष क्यों होते हैं? इसमें दो बात हमेशा के लिए समझ लेना, एक तो कर्म का उदय, और दूसरा पर द्रव्य का लक्ष्य। क्या बोला गिरीश भाई? क्या दो चीज होती है तो जीव को राग द्वेष होते हैं? कर्म का उदय और पर द्रव्य का लक्ष्य। हाँ, ये दो चीज के बिना जीव राग आदि तीन काल में नहीं कर सकता। अगर ये राग द्वेष करता ना इस तरह, तो वो उसका स्वभाव हो जाता। कौन सी दो बातें बताई नलिनी बेन? बोलिए, कौन सी दो कर्म बातें बताई? कर्म का उदय और पर द्रव्य का लक्ष्य होने से राग द्वेष हाँ, बहुत बढ़िया। कर्म का उदय निमित्त होता है, और पर द्रव्य का लक्ष्य होता है। इसके बिना तीन काल में जीव विकारी भाव नहीं करता, राग द्वेष नहीं कर सकता। अगर इसके बिना ही करता ना, तो जीव का वो स्वभाव हो जाता। काश्मीरा बेन, समझ में आया आपको? इसके बिना, किसके बिना? काश्मीरा बेन, हाँ दीदी, कर्म के उदय के बिना अगर जीव और पर का लक्ष्य, वो अगर उसके बिना अगर जीव राग द्वेष कर ही नहीं सकता, उसकी वजह से ही राग द्वेष करता है ना। अगर हाँ, नहीं करता है तो फिर उसके बनता बिना ही नहीं। करे, उसके बिना करे तो वो जीव का स्वभाव हो जाएगा राग, हाँ है हाँ ना। हाँ, बराबर। हाँ, लेकिन राग जीव का, सुनो, राग जीव का त्रिकाल स्वभाव नहीं है, वो टेम्पररी टेम्पररी विभाव स्वभाव है। नोट करना, हाँ राग द्वेष जीव का टेम्पररी विभाव स्वभाव है, वो उनका त्रिकाल स्वभाव नहीं है ना। इसीलिए ये सब निकल जाते हैं। आप देखो ना, 11वें गुणस्थान में वितरागता प्रकट हो जाती है, 12वें गुणस्थान में मोक्षहीन हो जाता है, 13वें गुणस्थान में अनंत अवस्था प्रकट होती है, तो पूर्ण वितरागता प्रकट हो जाती है, केवल ज्ञान हो जाता है। तो जीव का ओरिजिनल स्वभाव तो प्रकट हो गया, और राग द्वेष कषाय ये सब तो नष्ट को प्राप्त हो गए, यानी नाश हो गए। इसका मतलब जीव का वो त्रिकाल स्वभाव नहीं है। बराबर। तो यहाँ क्या बात बताई कि मोह के उदय से दो बात होती है, मिथ्यात्व होता है, कषायादि भाव होते हैं, तो उसको अपना स्वभाव मानता है, कर्मोपाधि से हुए नहीं जानता। भाई, ये कर्म के उदय से हो रहे हैं, और तुम्हारा परद्रव्य का लक्ष्य करते हो, ये तुम्हारी गलती है, और कर्म का उदय है वो निमित्त रूप से है, और तब जाकर के कर्मोपाधि से हुए नहीं जानता का मतलब ये जीव उनको अपना स्वभाव मानता है। ये कर्म के उदय से ऐसा होता है, उसमें मेरा जुड़ान होता है,
मैं उनको अपना मानता हूँ, ऐसी बात ये व्यक्ति नहीं समझता। आगे, दर्शन ज्ञान उपयोग और ये आश्रव भाव उनको एक मानता है। सुनना ध्यान से, दर्शन ज्ञान उपयोग, दर्शन ज्ञान अपना उपयोग है ना, दर्शन माने देखना, ज्ञान माने जानना, और यहाँ अर्थ करेंगे तो दर्शन माने श्रद्धान और ज्ञान माने जानना। तो जानना और श्रद्धान करना ये हमारा उपयोग है, और ये आश्रव भाव उनको एक मानता है। किसको एक मानता है? दर्शन ज्ञान को और राग द्वेष के परिणाम को। मोह राग द्वेष के परिणाम को उसको आश्रव कहते हैं। ये आश्रव भाव माने विकारी भाव, आश्रव भाव माने मोह राग द्वेष के परिणाम, इनको और दर्शन ज्ञान उपयोग को, यानी अपने स्वभाव को ज्ञान जानना देखना, ये हमारा स्वभाव है, उसको और ये आश्रव भाव को यानी मोह राग द्वेष के परिणाम को कैसा मानता है? एक मानता है। वो दो अलग अलग है कि एक है? प्रेमलता जी, ये दोनों अलग अलग है कि एक है? ज्ञान दर्शन और राग द्वेष के परिणाम दो अलग है कि एक है? अलग अलग है दीदी। अलग अलग है ना, लेकिन जीव वहां पर भेद विज्ञान नहीं कर पाता, उनको दोनों को अलग नहीं मानता, एक मानता है। इनकी आश्रव तत्व संबंधी भूल है। मैं अभी आपको नोट कराऊंगी जरा इतना पढ़ने के बाद, क्योंकि इनका आधारभूत तो एक आत्मा है। ये सबका आधारभूत कौन है? राग द्वेष की बिना आत्मा के होते हैं क्या सुनीता जी? बिना आत्मा के राग द्वेष होते हैं? नहीं दीदी, आत्मा है तो ही होता है। कोई होता है। और आत्मा राग द्वेष करता है क्या? नहीं, आत्मा भी राग द्वेष नहीं करती। आत्मा सिर्फ जानता है। आत्मा ये दो तो बातें कैसे? हाँ, लेकिन वो तो फिर जानता रहता है, वो तो हम लोग उसमें जुड़ जाते हैं, हम ऐसा मानते हैं हाँ, आत्मा करता है करके। मोह के उद्देश्य। मोह बहुत के- बढ़िया। अपना जुड़ान होता है उसमें, अपन उनमें इन्वॉल्व होते हैं तब रागादि भाव होते हैं। नहीं कर ऐसा नहीं समझ लेना आत्मा राग द्वेष करता नहीं है, और आत्मा का बात तो सही है कि आत्मा का राग द्वेष करना ये स्वभाव नहीं है, लेकिन बिना आत्मा से भी राग द्वेष नहीं होता। इसका मतलब कि जब जुड़ान करता है, इन्वॉल्व होता है, तो ही राग द्वेष के परिणाम होते हैं। बराबर? तो क्या बताया? क्योंकि इनका आधारभूत तो एक आत्मा है और इनका परिणमन एक ही काल में होता है। अब देखना, जिस समय राग होता है उस समय आत्मा होता है। आत्मा का उपस्थित होना यानी आत्मा का होना और उसी समय राग का होना है, ये दोनों एक ही काल में होता है। इसलिए इसे भिन्नपना भाषित नहीं होता, और भिन्नपना भाषित होने का कारण जो विचार है, तत्व विचार, टोडरमल जी साहब ने कहा देखो तत्व विचार की महिमा, तो ये तत्व विचार उसका कारण है। सो मिथ्या दर्शन के बल से हो नहीं सकता। मिथ्या दर्शन का इतना जोर है, इतना बल है उनको कि वो वास्तव में उस समय उनको भेद विज्ञान हो नहीं पाता। इसीलिए आश्रव भाव को अपना मानता है और आश्रव तत्व संबंधी भूल करता है। अब आप 3 बात में नोट कराती हूँ, वो नोट करिए। आश्रव तत्व संबंधी भूल, हेडिंग लिखना, आश्रव तत्व संबंधी भूल। क्या भूल है? नंबर 1, आश्रव भाव को यानी विकारी भाव को, आश्रव भाव माने विकारी भाव, विकारी भाव माने मोह राग द्वेष के परिणाम। इन सबको एक ही शब्द में बताते हैं, आश्रव भाव कहो, विकारी भाव कहो, मोह राग द्वेष के परिणाम कहो, इन सबको स्वभाव मानता है। सबसे बड़ी गलती ये आश्रव तत्व संबंधी विपरीत मान्यता क्या हो रही है, गलती क्या हो रही है? आश्रव भाव को यानी विकारी भाव को, मोह राग द्वेष के परिणाम को क्या मानता है? स्वभाव मानता है। बोलो, ये स्वभाव है कि विभाव है? तो विभाव, और मानता है स्वभाव। बराबर? नंबर 2, आश्रव भाव को, ये जो आश्रव भाव है ना विकारी भाव, उनको एक मानता है। ध्यान दर्शन अलग है और आश्रव अलग है, उनको समझ ही नहीं आता, ये दोनों को एक मानता है। आश्रव भाव को विकारी भाव को एक मानता है, एक मानता है, मतलब यही मेरा स्वभाव है। ये ज्ञान दर्शन का तो उसको पता ही नहीं है, ये दूसरी गलती। और तीसरी गलती, आश्रव का और ज्ञान का, ये दोनों के परिणमन का एक ही काल है।
दोनों का एक ही काल है ना। जिस समय आत्मा है उसी समय आश्रव है। ये दोनों का एक ही काल है, परंतु उनको भिन्नता भाषित नहीं होती। भिन्नता भाषित नहीं होती। आया समझ में? ज्ञान आत्मा का एक ही काल, आत्मा का माने ज्ञान समझो, ज्ञान कहो आत्मा कहो एक ही बात है। जिस समय आत्मा है उसी समय वहां राग द्वेष के परिणाम हो रहे हैं, तो दोनों का काल एक ही हो गया, परंतु दोनों का एक ही काल में उनको भिन्नता भाषित नहीं होती। जैसे अपन लोक व्यवहार में दूध और पानी दोनों एक ही पदार्थ में, दोनों एक ही पदार्थ में दूध पानी दोनों एक ही भगोनी में रखा है, एक ही तपेली में रखा है, परंतु अपन दूध को और पानी को अलग अलग देख सकते हैं कि नहीं? कभी तो आप गैस पे रख करके उसको पानी को उड़ा देते हो और दूध दूध में रह जाता है और पानी उड़ जाता है। तो इतना भेद विज्ञान तो हमें बाहर में होता है, यहाँ जीव को ये समझ में नहीं आता। ये जो जानना जानना हो रहा है ये मेरा स्वभाव है, पर ये जानने में जो राग आ रहा है ना, राग का जो जानना हो रहा है ना, वो वास्तव में मेरा स्वभाव नहीं है। ऐसी भिन्नता भाषित उस जीव को नहीं होती। ये आश्रव तत्व संबंधी भूल है। आया सभी को समझ में? 3 भूल समझ में आई? अंकित भैया 3 बातें बता दोगे, 3 गलती कौन कौन सी? नहीं है दीदी, अंकित अच्छा आज अंकित बाहर गए। चलो कोई बात नहीं। पंकज भाई पहली गलती आप बताओ। आप आश्रव भाव को, विकारी भाव, आश्रव भाव विकारी भाव को, आश्रव भाव विकारी विकारी भाव भाव हो इन रहा है, इन तो सबको इसके परिणाम उन सबको स्वभाव मानता है, अपना स्वभाव विभाव है, मानता है। वो सब आश्रव, विभाव है। हाँ पहली, हाँ बराबर, पहली गलती क्या हुई? आश्रव भाव को यानी विकारी भाव को मोहराग्रह के परिणाम, ये सबको आश्रव कह दो शॉर्ट में। आश्रव भाव को स्वभाव मानता है, पहली गलती। दूसरी गलती गिरीश भाई? आश्रव भाव को एक मानता है, ज्ञान दर्शन अलग है। हाँ, आश्रव भाव को और स्वभाव, ये ज्ञान दर्शन स्वभाव है, उन दोनों को एक मानता है, दोनों को अलग नहीं मानता। और तीसरी गलती सुनीता जी, तीसरी गलती? आश्रव भाव और ज्ञान दर्शन के परिणाम इन दोनों को एक मानता है। परिणाम नहीं, एक ही जो काल हाँ है। परिणमन माने दोनों का एक काल है, एक काल है दोनों का, लेकिन उस एक काल में भी 2 चीज अलग पड़ी है ना। जानना जानना अलग है ज्ञान का, और रागद्वेष के परिणाम भी अलग हैं, तो ये दोनों की भिन्नता भाषित नहीं होती। काश्मीरा बेन आपको समझ में आया? तीसरे नंबर का दोहराना जरा, तीसरे नंबर का बिंदु, तीसरे नंबर की गलती। देखिए, आश्रव आश्रव और ज्ञान का परिणाम एक ही काल में होता है, परंतु उसको हाँ भिन्नता भाषित नहीं होती है। बहुत बढ़िया, कि दोनों का एक ही काल में वहां परिणमन हो रहा है। जिस समय मोहराग्वेश है उसी समय ज्ञान है वहां पर, जिस समय ज्ञान का परिणमन हो रहा है उसी समय रागद्वेष के परिणाम हो रहा है। दोनों का एक ही काल है, परंतु उनके परिणमन को भिन्न भिन्न भाषित नहीं होता। ये आश्रव तत्व संबंधी भूल है। बराबर, आगे बढ़ेंगे अपन। ये 3 गलती समझ में आ गई ना सभी को? तो अब अपन प्रैक्टिकल करना। जिस समय आपको, देखो अभी प्रैक्टिकल कैसे करोगे? जिस समय आपको क्रोध हुआ, गुस्सा आ गया, तो गुस्से जिस समय गुस्सा हुआ उस समय ज्ञान हाजिर है कि नहीं? उस समय जानना जानना हो रहा है कि नहीं? हो रहा है। पर अपन क्या करते हैं? अपन क्या करते हैं? गलती क्या हो रही है? जीव ज्ञान को फोकस नहीं करता, ज्ञान को हाईलाइट नहीं करता। ओहो, ये क्रोध तो मेरे जानने में जानने में आ रहा है, अरे ये क्रोध तो वास्तव में मेरा स्वभाव ही नहीं है। इससे पहले आपका जानना जानना था कि नहीं? जब क्रोध नहीं था उस समय भी आप जान रहे थे कि नहीं? हाँ, और अभी भी आप जान रहे हो कि कुछ कर रहे हो? जान रहे हो, है ना? बाद में भी आप जानोगे कि और कुछ करोगे, बाद में भी आप जानोगे। देखो कई बार ऐसा होता है पंकज भाई, कई बार ऐसा होता है, अपने को गुस्से के टाइम पे तो चलो जागृति नहीं आई, तो उस समय तो हमने बड़बड़ा दिया, कुछ इधर उल्टा सुल्टा बोल दिया। बाद में कई बार पश्चाताप होता है, अरे फालतू काहे को मैंने इतनी जुबान मेरी खराब करी, काहे को मैंने इतना बोल दिया, है ना? तो बाद में जो पश्चाताप होता है ना, तो वो पश्चाताप भी वास्तव में ज्ञान में ख्याल में आता है। और ज्ञान में ही जीव को, अब तो वो कषाय नहीं है, अब तो वो क्रोध नहीं है, तो भी इस जीव को समझ में आ जाता है कि वास्तव में ज्ञान ही मेरा स्वभाव है, कषाय करना मेरा स्वभाव नहीं है।
लेकिन इसके ऊपर थोड़ा अपने को प्रैक्टिकल करना चाहिए, वेद विज्ञान का अभ्यास करना चाहिए। जिस समय क्रोधादि होते हैं उसी समय ज्ञान हाजिर है, जानना हो रहा है, उस ज्ञान को पकड़ने का अभ्यास करना चाहिए, तो अपने आप क्रोधादि परिणाम ढीले पड़ जाएंगे, है ना। मोह पहले मंद होता है, बाद में टल जाता है। मिथ्या तो पहले गलता है, बाद में टलता है। फिर धीरे धीरे ऐसी प्रैक्टिस हो जाएगी ये स्वभाव की कि आपको उसी समय बिल्कुल ज्ञान भिन्न भाषित होने लगेगा। देखो, तथा ये मिथ्यात्व कसाय भाव आकुलता सहित है, इसलिए वर्तमान दुखमय है। अब देखना इसका नतीजा क्या निकला, इसका रिजल्ट क्या निकलता है। जिस समय जीव कसाय करता है, मिथ्यात्व करता है, वो तो आकुलता सहित है, इसलिए वर्तमान दुखमय है। बताना, कोई भी व्यक्ति ये कह सकता है कि मैं गुस्सा करता हूँ और मैं निराकुल रहता हूँ? बोलो, कोई कह सकता है व्यक्ति दुनिया में? अरे ज्ञानी भी कहते हैं कि जब जब हमारा रामचंद्र जी सीते 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 करते थे, तो उस समय मेरी सीता करते थे, उस समय आकुलित होते थे कि निराकुल रहते थे? आकुलित, अत्यंत आकुलित होते हैं। हाँ, आकुलित होते थे। भले वो राग का राग नहीं था, अनंतानुबंधी वाला राग नहीं था, तो भी अस्थिरता जन्य राग भी कितना दुखदाई होता है वो ज्ञानी जानते हैं। वो पत्ते पत्ते को पूछ रहे हैं मेरी सीता मेरी सीता मेरी सीता, पर अंदर से वो रामचंद्र जी को इतनी तकलीफ हो रही थी आसक्ति के कारण। भले अनंतानुबंधी नहीं है, वो एक अलग बात है, परंतु उसी समय भी ज्ञानी अपने को ऐसा फील करते हैं कि ये भगवान है, कि ये मेरे को क्यों हो रहा है, ये आकुलता हो रही है, तो बिल्कुल आकुलता रूप ही वो परिणमित हो रहे हैं उस समय। आया समझ में? श्रद्धा अलग चीज है, लेकिन चारित्र की कमजोरी के कारण वर्तमान में उनको भी दुख भाषित होता है, और कर्म बंध के कारण है, इसलिए आगामी काल में दुख उत्पन्न करेंगे। ये कैसे है? रागादि भाव कैसे है, आश्रव भाव कैसे है? वर्तमान में तो दुखमय है, कर्म बंध के कारण है, और आगामी काल में भी दुख उत्पन्न करेंगे, ऐसा उन्हें नहीं मानता। नलिनी बेन, आप 3 बातें बताओगे, वर्तमान में कैसा है, भविष्य में कैसा रहेगा, और वर्तमान में भी उनसे होता क्या है। नलिनी बेन 3 बात बताओ। वर्तमान में वो दुख भय है, भविष्य में भी वो दुख ही उत्पन्न करेंगे। और हाँ, फिर और अपने वर्तमान में क्या हो रहा है? वर्तमान कर्म बंध के में कारण है। कर्म बंध का कारण हो रहा है वो हाँ, देखो, दुखमय 3 बात है, 3 बात, बहुत बढ़िया। वर्तमान में दुखमय है, कर्म बंध के कारण है, 2 बात, और तीसरी बात, आगामी काल में भी दुख ही उत्पन्न करेंगे, भविष्य में ये परिणाम उनको दुख ही उत्पन्न करेंगे, ऐसा उन्हें नहीं मानता, और भला जानकर इन भावों रूप होकर स्वयं प्रवर्तता है। कौन? अज्ञानी जीव, जो आश्रव तत्व का विपरीत श्रद्धान करके बैठा है, उसमें भिन्नता भाषित जिनको नहीं होती, वो रागादि भाव को भला जानता है, उनमें प्रवर्तन करता है, और उनमें प्रवर्तन करते हुए उसमें आनंद मानता है। बोलो, अभी समझना, अशुभ भाव और शुभ भाव ये दोनों इसमें लेना है। अशुभ भाव में तो व्यक्ति मान लेता है कि अशुभ अच्छा नहीं है, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये अशुभ भाव है, इनको तो अच्छा नहीं मानेंगे। लेकिन पूजा पाठ के परिणाम, अभी आप स्वाध्याय सुन रहे हो, क्या स्वाध्याय आपको लगता है कि स्वाध्याय दुख रूप है? अरे स्वाध्याय ये बंध का कारण है, लगता है? नहीं लगता। ये आश्रम है, ये बंध के कारण है, ये जीव को नहीं लगता। आप कहोगे दीदी अगर हम स्वाध्याय नहीं करेंगे तो हम टीवी देखेंगे, तो इसीलिए टीवी नहीं देखना और स्वाध्याय करना, तो गुड बेटर बेट में अपन ले लेते हैं उनको। अशुभ से शुभ ठीक है, परंतु अच्छा तो तब माना जाएगा जब जीव अपने शुद्ध भाव को प्राप्त करेगा। है? शुद्ध भाव को प्राप्त करना यही हमारा लक्ष्य है। हमारा लक्ष्य शुभ भाव में टिके रहना नहीं है, हमारा लक्ष्य गंतव्य को प्राप्त करना है, तीसरी भूमि में प्रवेश करना है, स्वभाव भाव को प्राप्त करना है, यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। नहीं तो शुभ भाव में गुरुदेव ने बहुत हथौड़ा मारे हैं, बहुत 45 साल तक डंके की चोट उन महापुरुष ने हमारी शुभ भाव में मिठास निकाली है। तुझे पूजा पाठ, दया, दान, व्रत, संयम, स्वाध्याय, चिंतन, मनन, इन सब में तेरी रुचि है, परंतु ये रुचि भी तेरे को आगे बढ़ने नहीं देगी अगर तू इसमें अटक जाएगा तो। बराबर, ये भी ध्यान में रखना। तथा
वह दुखी तो अपने इन मिथ्यात्व कसाय भावों से होता है और वृथा ही औरों को दुख उत्पन्न करने वाले मानता है। एक ऐसे दुखी होता है मिथ्यात्व से और कसाय भाव से है। और आरोप किस पे देता है सुधाबेन, आरोप किस पे देता है? सुधाबेन नहीं है? हाँ, आरोप देता है कर्मों पे, निमित्तों पे, दूसरों पे आरोप देता है। कर्म का उदय ऐसा है, फला व्यक्ति ऐसा है, निमित्त पे आरोप करता है और दुखी होता है अपने कसाय भावों से, वो उनको समझ में नहीं आता। जैसे दुखी तो मिथ्या श्रद्धान से होता है, परंतु अपने श्रद्धान के अनुसार जो पदार्थ न प्रवर्ते उसे दुखदायक मानता है। 3 बातें मैं नोट कराऊंगी, आप नोट कर लो। ये आश्रव तत्व में ही आता है, नोट करो। पहली बात, आश्रव तत्व संबंधी भूल में और 3 बातें बताइए पंडित साहब ने। नंबर 1, दुखी होता है मिथ्या श्रद्धान से। कैसे दुखी होता है? मिथ्या श्रद्धान से दुखी होता है और मानता है अपने अनुकूल पदार्थ प्रवर्तन न करे तो दुखी मानता है। फिर से दुखी होता है मिथ्या श्रद्धान से और मानता है अपने अनुकूल पदार्थ न प्रवर्तने से। बराबर, दुखी होता है मिथ्या श्रद्धान से और मानता है अपने अनुकूल पदार्थ न प्रवर्तने से, ऐसा मानता है। देखो एग्जाम्पल में मिथ्या श्रद्धान है ना, तो विपरीत श्रद्धान हो रही है। बराबर, तो जैसे अपना बच्चा अपनी बात को नहीं मानता, तो तुम क्यों दुखी हो रहे हो? तुम अपना श्रद्धान करो ना, तुम्हारा मिथ्या श्रद्धान है। बेटे को अपना मानना ही सत्य श्रद्धान के मिथ्या, तो बोले मिथ्या श्रद्धान है, ठीक है। और अपने अनुकूल पदार्थ नहीं प्रवर्तता, वो बच्चा आपका कहा नहीं मानता, तो आपके कर्म का उदय है। आप उनको जबरदस्ती परिणमन नहीं करा सकते भाई। और मानते हो कि हाँ ये देखो बच्चा मानता नहीं है, बच्चा सुनता नहीं है, मेरा तो बिल्कुल वैसा हो गया, शादी करी तब से तो ऐसा हो गया वैसा। ये सारे के सारे आरोपित भाव है भाई। कोई पर पदार्थ तुम्हारे अनुकूल ना चले तो उससे तुम्हारा नुकसान नहीं है, तुम्हारा नुकसान तुम्हारी मिथ्या श्रद्धान से है। उन बच्चे को अपना मानते हो ये मिथ्या श्रद्धान है, तो ये मिथ्या श्रद्धान से जीव दुखी होता है और मानता है कि मुझे अनुकूल पदार्थ प्रवर्तन नहीं करता, तो वो दुखी मानता है। नंबर 2, दुखी होता है क्रोध से। नंबर 2, दुखी होता है क्रोध से और मानता है दूसरों से क्रोध हुआ। मानता क्या है? दूसरों से क्रोध हुआ। बताओ, दूसरा कोई व्यक्ति क्रोध करा सकता है क्या? नहीं करा सकता। अगर दूसरा व्यक्ति क्रोध करा सकता होता तो गजसु कुमार जी को तो सोमिल से गुस्सा आता, सोमिल के ऊपर। सोमिल ससरा था ना उनका, जो सिगड़ी जलाई थी ना सिर पे, उस पे गुस्सा आता। तो बताओ गजसु कुमार ने किस पे गुस्सा किया? अरे गुस्से की तो बात छोड़ो, शरीर का लक्ष्य तक नहीं किया, सोमिल का लक्ष्य तक नहीं किया, तो फिर क्या किया? अरे अपने स्वभाव में ऐसे चले गए, ऐसे अपने स्वभाव में लीन हो गए, केवल ज्ञान की प्राप्ति कर ली। बराबर। और अपन क्या मानते हैं? दुखी होता है क्रोध से और मानता है दूसरों के क्रोध से, मतलब दूसरा मुझे क्रोध कराता है। नंबर 3, दुखी होता है लोभ से। दुखी होता है लोभ से और मानता है इष्ट वस्तु की प्राप्ति न होने से। दुखी होता है लोभ से और मानता है इष्ट वस्तु की प्राप्ति न होने से। ये सब आश्रव तत्व संबंधी भूल है। क्या बोला? दुखी होता है लोभ से और मानता है इष्ट वस्तु की प्राप्ति न होने से। जैसे एग्जाम्पल, आपको कोई अच्छी चीज लेने का परिणाम बना और अंदर में लोभ हुआ कि मैं ये भी ले लूं घर में, मेरे घर में ये चाहिए, बाजू वाले के घर में है, मेरे घर में नहीं है, तो उन चीज के लिए आप लालायित हो गए, लोभ हुआ आपको है। और वो इष्ट वस्तु की प्राप्ति आपके पतिदेव ने मना कर दी, बोले बाजू वाले ने घर में लिया तो अपने जरूरी थोड़ी है, अपने घर में अभी कोई जरूरी नहीं है उस चीज की, और उनने मना कर दी,
तो इष्ट वस्तु की प्राप्ति नहीं हुई तो आप मानते हो कि मुझे दुख हुआ। ऐसा नहीं है, आपके अंदर में जो लोभ था, जो लालच थी, वो लालच के कारण आप दुखी हुए हो। तो आप लोभ को दूर करो ना, आपको वो वस्तु की प्राप्ति नहीं हुई इसीलिए आप दुखी नहीं हुए हो। ये आपकी लालच कहो, आपका लोभ वृत्ति कहो, उससे आप दुखी हुए हो। अगर ऐसा नहीं मानते, ये आश्रव तत्व संबंधी भूल है। बताओ। देखो मैंने अभी बोला ना थोड़ी देर पहले कि अशुभ परिणाम में तो व्यक्ति को समझ आता है, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील ये सब, पर पुण्य के परिणाम, शुभ परिणाम में ये व्यक्ति को आकुलता भाषित नहीं होती। ये आश्रव तत्व संबंधी भूल है। समझना भाई, बहुत अच्छी तरह से समझना इन बातों को कि ये जीव वास्तव में जरा अच्छा चिंतन चल जाए, जरा अच्छी पूजा हो जाए, जरा अच्छा परिणाम हो जाए तो ये व्यक्ति कितना खुश होता है। वास्तव में ये बंध के कारण है। गुरुदेव श्री के शब्दों में कोई बताएगा गुरुदेव श्री क्या बोलते थे इसके बारे में? कौन बताएगा? अपना करो जो भावे हाँ, जे तीर्थंकर જે તીર્થંકર હા. જે નામ ભાવે બંધાય એ તીર્થંકર પણ નામ કપૂરનો પુણ્યનું ગોત્ર બંધાય એ બંધનું પણ કારણ છે. દુઃખનું કારણ છે. હા, જે ભાવે તીર્થંકર નામ કર્મ બંધાય તે भाव पण बंधनु कारण छे। तो गुरुदेव श्री तीर्थंकर नाम कर्म को भी बंध का कारण बताते थे। क्यों भाई? अरे भाई वो पुण्य परिणाम है, वो उत्कृष्ट प्रकार की पुण्य प्रकृति है और उनके परिणाम भी उत्कृष्ट भले हो लेकिन वो बंध का कारण है, आश्रव है। आश्रव समझना, यहाँ पर आश्रव की चर्चा है तो वो आश्रव है, वो पुण्य परिणाम भी आश्रव समझना। ठीक है, तो देखो जैसे दुखी तो मिथ्या श्रद्धान से होता है, परंतु अपने श्रद्धान के अनुसार जो पदार्थ न प्रवर्ते उसे दुखदायक मानता है, तथा दुखी तो क्रोध से होता है, परंतु जिससे क्रोध किया हो उसको दुखदायक मानता है। दुखी तो लोभ से होता है, परंतु इष्ट वस्तु की अप्राप्ति को, इष्ट वस्तु की प्राप्ति नहीं हुई ना, उसको दुखदायक मानता है। इसी प्रकार अन्यत्र जानना, अन्य जहां जहां अपने को ऐसे परिणाम होते हो वहां सारे के सारे परिणाम ये आश्रव भाव है, दुख के कारण है, बंध के कारण है, ये मेरा स्वभाव नहीं है। तथा इन भावों का जैसा फल आता है वैसा भाषित नहीं होता। आप बता सकते हो गिरीश भाई, इन राग द्वेष का फल क्या आएगा? बंद होगा। नए इन कर्म राग द्वेष नए कर्म नए होते कर्म होगा। बंध. મિથ્યાત્વ ગાઢ બનતા જાયગા. हाँ, इन राग द्वेष का, अगर इन राग द्वेष को अपना माना ना तो मिथ्यात्व गाढ़ होगा, आकुलता होगी, दुखी होगा और भविष्य में कर्मों का बंध तीव्र होता जाएगा। इनकी तीव्रता से देखो नरक आदि होते हैं, नरक में भी जीव चला जाता है, तथा मंदता से स्वर्ग आदि होते हैं। कसाई मंद होगी तो वो व्यक्ति स्वर्ग में चला जाएगा, कसाई की तीव्रता होगी तो व्यक्ति नरक में चला जाएगा। वहां अधिक कम आकुलता होती है, कम अधिक स्वर्ग में जाएगा तो आकुलता कम होगी, नरक में चला जाएगा तो आकुलता ज्यादा होगी। ऐसा भाषित नहीं होता है, इसलिए वे बुरे नहीं लगते। क्या बुरे नहीं लगते? क्रोधाधिक भाव, मोहाधिक हाँ, क्रोधादि भाव, आश्रव भाव, रागादि भाव उनको बुरे नहीं लगते। कारण यह है कि वे अपने किए भाषित होते हैं, इसलिए उनको बुरों के बुरे कैसे माने? वो तो अपने किए भाषित होता है, ये मेरा स्वभाव है। रागी, मैं द्वेषी, मैं क्रोधी, मैं पापी, ये तो उनको अपना स्वभाव मानता है। राग द्वेष ये मेरा स्वभाव है ऐसा मानता है, इसलिए उसको बुरा कैसे माने? अच्छा देखो, एक बात को समझना, जो व्यक्ति शुगर, डायबिटीज को अपना रोग नहीं मानता, तो शुगर में वो व्यक्ति मिठाई को बुरी कैसी मानेगा? पंकज भाई, जिस व्यक्ति को शुगर का बीमारी है, डायबिटीज की बीमारी है, वो बीमारी का पता ही नहीं है और वो शुगर मिठाई खाते जा रहा है, मिठाई खाते जा रहा है, तो मिठाई उसको जहर लगेगी क्या? नहीं लगेगी, क्यों नहीं लगेगी? क्योंकि क्यों? मिथ्यात्व है, मालूम नहीं है तब तक नहीं हाँ, मिथ्यात्व है, मालूम ही नहीं है उसको। हाँ, उनको ये मालूम ही नहीं है कि इससे डायबिटीज बढ़ेगा, ये रोग बीमारी को बढ़ाएगा, ये मालूम नहीं है ना, इसलिए वो खाते जा रहा है, उसको कोई पता ही नहीं चलता। इसी तरह ये जीव मिथ्यात्व की बीमारी को समझता नहीं है,
ये आश्रव भाव मेरे को है, मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं रागी, मैं द्वेषी, मैं पापी ऐसा मानता है, तब तक उसको कुछ भी समझ में नहीं आता। जब तक उनको ज्ञान पकड़ में नहीं आएगा, जानना पकड़ में नहीं आएगा, स्वभाव पकड़ में नहीं आएगा, तब तक इन भावों को अपना ही मानता चला जाएगा। इस प्रकार आश्रव तत्व का अयथार्थ ज्ञान होने पर अयथार्थ श्रद्धान होता है। अयथार्थ ज्ञान और अयथार्थ श्रद्धान क्यों? क्योंकि आश्रव भाव में एकत्व करता है, उन परिणामों को अपना मानता है। अब एक बात आप नोट कर लेना, कसाई की तीव्रता में आश्रव तत्व की भूल है ये जरूरी नहीं है। ये बात बिल्कुल पक्के से समझ लेना। क्या बोला? कसाई की तीव्रता में आश्रव तत्व की भूल है ये जरूरी नहीं है। मुझे इसको, मैं पहले दो बातें बताती हूँ, फिर आप मुझे इसका जवाब देना। पहली बात नोट करो, कसाई की तीव्रता में आश्रव तत्व की भूल है ये जरूरी नहीं है, और कसाई की मंदता में आश्रव तत्व की भूल नहीं है ये जरूरी नहीं है। दीदी दूसरा क्या बोले? कसाई की मंदता में आश्रव तत्व की भूल नहीं है ये जरूरी नहीं है। मुझे इसको कौन एक्सप्लेन करके समझाएगा कि इन दोनों बातों को पंडित साहब इन दो बातों में क्या कह रहे हैं? नलिनी बेन आप कह सकते हो? ये तो जीव की भूल है ना, आश्रव तत्व की कैसे हो सकती है? जीव उसमें जुड़ गया है, इसीलिए एक नहीं, मानता आप है। पहले प्रॉपर समझो। कसाई की तीव्रता में कोई जीव बहुत गुस्सा कर रहा है, बहुत कसाई कर रहा है, बहुत राग द्वेष कर रहा है, तो उसमें आश्रव तत्व की भूल है ये जरूरी नहीं है। इसका मीनिंग क्या हुआ? वो जब तक अपने आप को अलग मानता है कि ये जो भी गुस्सा हो रहा है वो मैं नहीं हूँ, उसकी जागरूकता रहती है, तब तक उसको ऐसा नहीं है कि इतने तीव्रता होने के बाद भी उसकी भूल है ऐसा नहीं लगेगा। हाँ, तो नहीं तो सुनो, आप बहुत अच्छे पॉइंट पे आ रहे हो कि कसाई की तीव्रता में आश्रव तत्व की भूल है ये जरूरी नहीं है। गिरीश भाई, कोई व्यक्ति बहुत गुस्सा करता हो तो वो सम्यक दृष्टि हो सकता है क्या? हो हाँ सकता हो सकता है दीदी, है, हो उसकी सकता है। जागृति होगी क्योंकि अंदर। हाँ, ज्ञानी को भी इंटरनल। गुस्सा कसाई आता को है, अपना युद्ध नहीं करते मानता है। हाँ, बहुत बढ़िया। कि भाई जरूरी नहीं है। देखो हमारा पैमाना, आज तक हमारा पैमाना क्या था? हम मापदंड कैसे करते थे मालूम? कोई व्यक्ति बहुत गुस्सा करता है ना तो ये तो मिथ्या दृष्टि है, ये तो मिथ्या दृष्टि है। ना 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 ना, बिल्कुल जरूरी नहीं है। मोक्ष मार्ग में अनंतानुबंधी कसाई की परिभाषा कुछ अलग प्रकार से समझना। पंकज भाई, आपको बात समझ में आ रही है? इस बात को प्रॉपर समझना। कोई व्यक्ति बहुत कसाई में हो तो जरूरी नहीं है कि वो आश्रव तत्व की भूल कर रहा है। माने वो राग द्वेष को परिणाम को अपना नहीं मानता। जैसे रामचंद्र जी का अभी दृष्टांत दिया ना थोड़ी देर पहले, कि रामचंद्र जी को युद्ध करने को लग गए, सीता को प्राप्त करने के लिए युद्ध करने को तैयार हो गए। बताओ, और युद्ध में कोई जीव मरे नहीं होंगे? अरे लाखों लाखों व्यक्ति मर गए, लाखों संगनी पंचेंद्र की हिंसा हो गई, तो भी वो रामचंद्र जी को आश्रव तत्व की भूल नहीं हो रही है। क्यों नलिनी बेन, क्यों नहीं हो रही है? अब आप बताओ। उनको सम्यक सम्यक दर्शन हो गया था ना। हाँ, क्योंकि सम्यक दर्शन हो गया था, नहीं है, वो उसको अपना नहीं मानता है। अपने नहीं क्योंकि मानते, वो वो किया वो हुआ जो कसाई है भाव को अपना नहीं मानता। नहीं मानते। उनको कसाई की तीव्रता भले बाहर में दिखाई देती हो, परंतु वो कसाई के परिणाम को अपना नहीं मानता, वो अपने स्वभाव को ही अपना मानता था। इसीलिए उनको आश्रव तत्व संबंधी भूल नहीं है। तो समझ में आया? पहली बात समझ में आई, कसाई की तीव्रता में आश्रव तत्व की भूल है ये जरूरी नहीं है। हो सकता है वो व्यक्ति ज्ञानी हो और कसाई बाहर में तीव्र दिखाई रही हो, लेकिन वो वास्तव में आश्रव है उनको, और वो व्यक्ति आश्रव तत्व की भूल कर रहा है ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। दूसरी बात, कसाई की मंदता में आश्रव तत्व की भूल नहीं है ये जरूरी नहीं है। इसको काश्मीरा बेन एक्सप्लेन करोगे? हाँ दीदी, जो अभवी जीव होते हैं वो मंदता कितनी उसकी कसाई की मंदता ये साधु भी बनते हैं, लेकिन उसको ये हाँ, यथार्थ श्रद्धा नहीं है, तो ये जरूरी नहीं है कि उसको हाँ, आश्रम नहीं बन रहा है वैसा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बताया आपने। आपने अभव्य जीव को लेकर के बताया। अरे द्रव्यलिंगी जो अभव्य नहीं है ना, ऐसे द्रव्यलिंग हमने
हमारा भूतकाल ले लो, हमने भूतकाल में अनंत बार द्रव्यलिंग धारण किया, और द्रव्यलिंग धारण करते तो कसाई तीव्र होती है कि मंद, नलिनी बेन? द्रव्यलिंगी मुनि मंद कसाय होते हैं कि तीव्र कसाय? मन कषाय। हाँ, तो मंद कसाई में द्रव्यलिंग तो धारण कर लिया, नवमी ग्रेडिक में भी चले गए, तो वहां पर उनकी कसाई की मंदता है, तो आश्रव तत्व संबंधी गलती हो रही है कि नहीं? हो रही ठीक है। है। नहीं हो स्वभाव का रही भाव, है। जब तक स्वभाव का भान स्वभाव नहीं का, है तब हाँ, तक अपने स्वभाव आश्रव का की हाँ, यहाँ जो मैंने बात नोट कराई है ना, उसमें तो हो रही है। मैंने क्या बात नोट कराई? कसाई की मंदता में आश्रव तत्व की भूल नहीं है, ये जरूरी नहीं है। अरे वो द्रव्यलिंगी मुनि, वो अपने को मानता है कि मैं मुनि हूँ, और वो आश्रव में संवर की स्थापना करके बैठा है। वो मालूम पुण्य परिणाम में धर्म की मान्यता करके बैठा है, मैं मुनि हूँ, मैं 28 मूल गुण का पालन करता हूँ। उनको पता ही नहीं है कि ये जो मेरे परिणाम चल रहे हैं महाव्रत के, ये शुभ भाव है, ये पुण्य बंध के कारण है, ये आश्रव है, वो उनको पता नहीं है। तो वास्तव में वो उनको जरूरी नहीं है कि वो व्यक्ति सम्यक दृष्टि हो। तो फिर क्या बात निकली, इसका रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट ये निकला, कसाई की तीव्रता हो चाहे कसाई की मंदता हो, आश्रव तो अटैचमेंट से होता है। क्या बोला? आश्रव तो जितना उसके अंदर अटैचमेंट, आप उनमें अटैचमेंट होती हो ना, इन्वॉल्व होती हो, उन परिणाम को अपना मानते हो, तब आपको ये आश्रव होता है, वरना आश्रव नहीं होता। वरना वो जीव भिन्नता भाषित कर लेता है। इस प्रकार आश्रव तत्व का यह यथार्थ ज्ञान और अयथार्थ श्रद्धान होता है। ये सारी चर्चा हमने आश्रव तत्व की है। आपको ये आश्रव तत्व संबंधी मालूम पड़ा होगा कि शुभ चाहे अशुभ, ये दोनों प्रकार के परिणाम हो, इन परिणामों में को में अपनापन स्थापित नहीं करना, उन परिणाम को अपना नहीं मानना, तो कैसे करना? भेद विज्ञान करो। जिस समय राग रहे उस समय ज्ञान भी है कि नहीं, ज्ञान को पता चला कि वास्तव में ये राग है, ज्ञान को पता चला तो आप ज्ञान को पकड़ो, ज्ञान का वेदन करो, ज्ञान का फीलिंग करो, जानना जानना जानना। अहो, मैं तो ज्ञान हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो शुद्धात्मा, जाननहार, मेरे में तो वास्तव में राग आ ही नहीं सकता। वो राग तो मेरे से बिल्कुल भिन्न है। जैसे दर्पण में पदार्थ प्रतिबिंबित होते हैं, परंतु वो दर्पण रूप नहीं होते, ऐसे ज्ञान दर्पण में सारे भाव झलकते हैं, परंतु ज्ञान कभी उस रूप नहीं होता। ऐसा फीलिंग हम सब करें, आश्रव तत्व की मिथ्या श्रद्धा को दूर करें, विपरीत श्रद्धा को दूर करें, ऐसी गलती को दूर करें, और हम संगर की प्राप्ति करें। तो इस तरह से ये जीव आश्रव को छोड़ के अब यहाँ बंध तत्व की गलती आएगी, फिर वहां निर्जरा और निर्जरा तत्व के संवर तत्व बताएंगे, निर्जरा की और मोक्ष की, है ना? ये किस तरह से ये जीव गलती करता है। मुख्य रूप से तो ये है आश्रव। ये आश्रव में आप इन्वॉल्व होते हो, माने उनको अपना मानते हो, तो जरूर आश्रव तत्व संबंधी गलती होगी। अटैचमेंट नहीं करो, अपनत्व नहीं करो, उनको अपना नहीं मानो, भेद विज्ञान करके उनको भिन्न मानो, तो जरूर ये अपनी गलती दूर होगी। हम सब ऐसे आश्रमों को, जैसे संवर अभी उसमें आया ना समय सार जी ने, माँ धाता को पछाड़ा है, ये आश्रव ऐसे ऐसे बड़े बड़े महारथी द्रव्यलिंगी मुनिराज को भी ये आश्रव ने पछाड़ दिया है। माने ये मोह इतना जबरदस्त है, चारित्र मोह, दर्शन मोह इतना जबरदस्त है। दर्शन मोह तो सबसे पहला, चारित्र मोह की गलती तो एक बार माफ भी हो जाएगी, निकल भी जाएगी, लेकिन दर्शन मोह इतना तीव्र है, और वो दर्शन मोह कोई नहीं कराता, जीव अपनी स्वयं गलती से करता है, विपरीत श्रद्धा से करता है। इन मोह राग द्वेष के परिणाम को अपना न माने, वेद विज्ञान करे, ज्ञान અને राग जुदा छे। सोगानी जी ने एक रात में कर लिया, अपन अनंत काल में नहीं किया, वो इस भाव में जरूर करके जाएं, और हम रागादि से भिन्न ऐसे ज्ञान स्वभाव का अनुभव करें। इस मंगल भावना के साथ बात को विराम देती हूँ। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। टीना बेन काय सर कराओगे? जय सिनेन्द्र। नमो नियंत्रणम, नमो सिद्धाणम, नमो हरियाणम, नमो वैशाणम, नमो लोय सवसावणम, नमो नियंत्रणम, नमो सिद्धाणम, नमो हरियाणम, नमो वैशाणम, नमो लोय सवसावणम,
नमो हरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो वैशाणं नमो लये सवसावणं नमो हरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो वैशाणं नमो लये सवसावणं नमो हरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो वैशाणं नमो लये सवसावणं नमो हरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो वैशाणं नमो लये सवसावणं नमो हरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो वैशाणं नमो लये सवसावणं नमो हरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो वैशाणं नमो लये सवसावणं नमो हरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो वैशाणं नमो लये सवसावणं। बोलो अंतर्मुख मुद्राधारी सर्व जिनेन्द्र भगवान की जय हो। नित्य बोधिनी द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। 3 कम 9 करोड़ सर्वे वितरागी महामुनि राजों की जय हो। परम अहिंसामय वितरागी जैन धर्म की जय हो। सभी को जय जिने। जय जय जिनेन्द्र। कल का मंगलाचरण बीना बेन आप करोगे? हाँ दीदी, हाँ दीदी। हाँ हाँ जी।